मैंने बास्केटबॉल खेला है तो मैं उन चीज़ों को बारीकियों से समझ सकता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे अंदर निर्णय लेने की वो क्षमता है। तो मैं भी मेरे बच्चों से उम्मीद रखता हूँ कि जिन बच्चों को आज कैंप में हम सिखा रहे हैं, कल को वो मेरी जगह आकर और नई जनरेशन को फिर तैयार करेंगे। तो मेरे पे वो सवाल उठाना मैं मानूंगा गलत है, और इसका जवाब मैं 2-3 साल बाद देना चाहूंगा। तो इसलिए पुराने खिलाड़ी को बुलाने के पीछे हमारा मकसद ये था कि एक तो जो नई पौध या खिलाड़ी की तैयार हो रही है उससे मिले, और साथ ही के साथ मोटिवेशन भी मिले यहाँ के बच्चों को। ये बड़ा ही नयनाविराम दृश्य है। इस तरह से उल्लासित बच्चे, उल्लासित नौजवान, बास्केटबॉल का ग्राउंड, मतलब मुझको खुद को 10 साल बैक कर दिया इस दृश्य ने। मुझे मेरा वो किशोर अवस्था का दौर याद आ रहा है। मैं भी बड़ा हरफन मौला और रेक उठान नौजवान हुआ करता था, ग्राउंड्स पे खूब किल्ली मारा करता था। अब काम की तफसीली में इतना समय नहीं मिल पाता है। फिल वक्त मैं मौजूद हूँ इंडोर स्टेडियम जैसलमेर में बास्केटबॉल के एक मासिक ट्रेनिंग का आयोजन यहाँ पर हो रहा है बास्केटबॉल जैसलमेर के द्वारा। और मेरे पीछे आप ये नजारा देख रहे हैं, जूनियर और सीनियर टीम का मैच चला हुआ है और बहुत ही हुटिंग करने वाले ट्रेनर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे 6 साल से लेकर के और लगभग 20 साल तक के वर्ग के बच्चे यहाँ पर हैं, इस शिविर में शामिल हैं। उन्होंने बास्केटबॉल की विभिन्न प्रकार की विधाएं इस 1 महीने में सीखी हैं। इस शिविर का आयोजन जो वॉलीबॉल एसोसिएशन है, जिसके सेक्रेटरी हरीश धनदेव हैं, उनसे भी मैं आपको मुखातिब करवाऊंगा, इन बच्चों से भी मुखातिब करवाऊंगा। अभी आप ये नजारा देखिए, वॉलीबॉल का कोर्ट है और एकदम जोरदारी से मैच चला हुआ है और ये गोल नहीं हो पाया। चलिए मैं और लोगों से बात करवाता हूँ आपकी। बास्केटबॉल एसोसिएशन के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट हरीश धनदेव हमारे साथ में है, जिनके तत्वाधान में ये 1 महीने का शिविर जो लगाया गया था, ट्रेनिंग जो लगाई गई थी बास्केटबॉल की। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा कुछ इनका अनुभव रहा। नमस्कार नमस्कार सर, ये कैसे आपको आइडिया आया? क्योंकि आजकल के बच्चे तो आपको पता है मोबाइल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फिर उन बच्चों को ग्राउंड पे लेकर के आना काफी टिपिकल रहा होगा। बिल्कुल, जैसा कि मैं जिला बास्केटबॉल संघ से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर सेक्रेटरी हूँ, स्टेट में भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो खेलों को लेकर हमेशा एक भावना रही है मेरे अंदर कि खिलाड़ी को आपका खुद का स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रहा है? बिल्कुल, मैं खुद फुटबॉल का नेशनल प्लेयर रह चुका हूँ, बास्केटबॉल में स्टेट टूर्नामेंट में पार्ट ले चुका हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में ये भावना थी कि जिसके में खेल के लिए कुछ करना है। और हम सब मित्र जब साथ में बैठे, जो मेरे बास्केटबॉल संघ के सदस्य और मेरे जो खेल प्रेमी मित्र है, हमने डिसाइड किया कि जो समर वेकेशन बच्चों की होती है, तो यूजुअली हमने देखा कि जैसलमेर के अंदर इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो बच्चों को वो एक एक्सपोजर नहीं मिल पाता, कोई मौका नहीं मिलता कहीं जाके कोई एक्टिविटीज़ करने का, जिससे फिजिकली और मेंटली फिटनेस अचीव कर सके वो। तो हमने एक सामूहिक निर्णय लिया कि क्यों ना एक बास्केटबॉल कैंप का आयोजन हो, जो समर वेकेशन का भरपूर हम उसका उपयोग कर सकें। उसी दिशा में हमने इस कैंप को आयोजित किया। कैसा रिस्पॉन्स रहा जैसलमेर के पेरेंट्स का, बच्चों का कैसा रुझान? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, हमें लग रहा था कि 40-50 बच्चे आ जाएंगे कैंप में तो भी बहुत है। हमने ऑनलाइन गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन यहाँ रखे थे, तो 3 दिनों के अंदर हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई गुना, तकरीबन 150-200 के रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त हुए। फिर हमें फिल्टर भी करना पड़ा कि जो यहाँ के संसाधन थे, जितने ग्राउंड्स हमारे पास थे, जितने कोचेस थे, उसके फिर हमने 150 बच्चों का शिविर लगाया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। और पेरेंट्स भी आज बहुत खुश है इस कैंप। एज का कैसे क्राइटेरिया रखा आपने? कितने साल से कितने साल तक के बच्चों को एनरोल? इनिशियली हम लोगों का डिसीजन ये था कि हम 10 से 18 साल के बच्चों को लेंगे, पर हमने देखा कि छोटे छोटे 6 से 7 साल के बच्चे भी ऐसे थे जो इसमें काफी इंटरेस्ट शो कर रहे थे। तो हमने वो एज लिमिट फिर नीचे वाली 6 तक हम लेकर आए। तो 6 साल के बच्चे भी हमारे साथ कैंप में भाग ले रहे हैं। तो जो 6 से 10 साल के बच्चे हैं, हमने उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी, बॉडी के जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करने में ज्यादा फोकस किया। जो बॉलें वगैरह देनी थी वो उनको बाद में देंगे, और उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप किया है हमने। आज आपने ये जो वॉलीबॉल बास्केटबॉल के पुराने खिलाड़ी थे, बॉबी बुलवाए थे, कुछ आपने किट वगैरह भी वितरण की थी, ये आज का क्या प्रोग्राम? बिल्कुल, जो हमारी क्लोजिंग है कैंप की वो कल होनी है। तो उसमें जो डेमो स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन होगा, सारे बच्चों का, अलग अलग ग्रुप्स के जो बच्चे हैं वो अपनी डेमोज देंगे, स्किल्स जो भी उन्होंने सीखी इस कैंप के अंदर। तो उसका आज हमारा प्रैक्टिस ड्रिल था एक तरीके से। और हम लोग चाह रहे थे कि जो पुराने प्लेयर्स हैं यहाँ के, जिन्होंने जैसलमेर का स्वर्णिम इतिहास देखा है बास्केटबॉल का, एक समय ऐसा भी था कि जो राजस्थान की बास्केटबॉल की टीम बनती थी उसमें 5 के 5 खिलाड़ी राजस्थान जैसलमेर से हुआ करते थे। तो हम चाहते हैं कि वैसे समय वापस लेकर आए। तो इसलिए पुराने खिलाड़ी को बुलाने के पीछे हमारा मकसद ये था कि एक तो जो नई पौध या खिलाड़ी की तैयार हो रही है उससे मिले, और साथ ही के साथ मोटिवेशन भी मिले यहाँ के बच्चों को कि जो आज से 25-30 साल पहले पुराने संसाधन की कितनी कमी थी। मुझे ध्यान है, मैंने सुना है कि यहाँ के जो खिलाड़ी थे, कोर्ट की इतनी कमी थी, डामर सड़क पर बॉल को बाउंस करा के प्रैक्टिस करते थे। जो उस मुश्किल परिस्थितियों में, उन संसाधनों की कमी में भी इतना निकल के खिलाड़ी आगे आए, तो उनको देखते हुए मुझे लगता है आजकल के जो बच्चे मोटिवेट होंगे, जिनके पास इतने सारे रिसोर्सेज है, फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो मैं उनको चाहता था कि वो कड़ी एक बार मिलेगी तो उनको काफी मोटिवेशन मिलेगा। एक आखिरी सवाल करूंगा सर, स्पोर्ट्स की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, मैक्सिमम पॉलिटिकल एंट्री उसमें होती है। आपके पिता भी विधायक रहे हैं, तो ये क्या ये स्वस्थ परंपरा है स्पोर्ट्स के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मैं इसमें आपको ये चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अंदर पॉलिटिशियंस का काफ़ी इंटरफेरेंस होता है। बाकी लोगों पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं इस खेल को बहुत नज़दीकी से देख चुका हूँ। मैं खुद स्टेट प्लेयर रहा हूँ, 15 साल तक मैंने बास्केटबॉल खेला है, मैंने फुटबॉल खेला है।
तो खिलाड़ियों की जो ज़रूरत होती है, उनकी जो दिक्कतें होती हैं, उनको जो इश्यूज होते हैं, उसको मैं ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर समझता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये सवाल उठाता है कि राजनीतिक व्यक्ति का बेटा, जबकि मैं खुद भी राजनीति में हूँ, मैं जिला परिषद सदस्य भी हूँ, पर राजनीति में आने से पहले मैं एक खिलाड़ी था, मैं एक खेल प्रेमी था, मैंने खेलों को बहुत नज़दीक से देखा है। तो मेरा ये मानना है कि मेरा जो विश्लेषण है खिलाड़ियों की जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट को लेकर, उनकी स्किल डेवलपमेंट को लेकर है, उसको लेकर मैं निर्णय लेने की क्षमता रखता हूँ। तो मेरे पे वो सवाल उठाना मैं मानूंगा गलत है, और इसका जवाब मैं 2-3 साल बाद देना चाहूँगा, जब यहाँ के जो बच्चे हमारे ग्राउंड से तैयार होकर आगे जाएंगे, जो राष्ट्रीय और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर जब वो प्रतिभागों में भाग लेंगे वहाँ पर, तब इस बात का जवाब मिलेगा कि ये एसोसिएशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के लोग आने चाहिए, भले पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो, ऐसा आपका मानना बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से जब व्यक्ति आता है तो खिलाड़ी की जो भावना है उसको समझ सकता है, उसको कहाँ कमी महसूस हो रही है। बास्केटबॉल के ग्राउंड पे जो व्यक्ति कभी उतरा ही नहीं हो जिंदगी में, वो समझ नहीं सकता कि टेक्निकली उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर किसी ग्राउंड पर किस तरीके की कमी है। आज लाइटिंग को लेकर अगर इशू है, फ्लोर की जो स्मूथनेस है, या जो उस पर किसी का फेयर फिसल रहा है, उसको सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने बास्केटबॉल खेला है। मैंने बास्केटबॉल खेला है तो मैं उन चीज़ों को बारीकियों से समझ सकता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे अंदर निर्णय लेने की वो क्षमता है। कल के समापन में क्या कार्यक्रम रहने वाले, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। बिल्कुल, कल जो हमने हमारे यहाँ के अभिभावक हैं उनको सभी को बुलाया है, जितने भी बच्चे हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैंप में, तकरीबन 150 बच्चे हमारे पास में हैं, इन सबके पेरेंट्स को बुलाया है। एक तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि डेमो स्किल्स का डेमोन्स्ट्रेशन होगा पूरा, साथ ही के साथ एक जो सीनियर बॉयज हमारे कैंप पे पार्ट ले रहे हैं उनका, और हम जो पुराने प्लेयर्स हैं, जो अभी कोचेज हैं, हमारा एक मैच होगा, एक गर्ल्स वर्सेस बॉयज का भी मैच होगा। और पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए प्लस बच्चों को एक फन एक्टिविटी देने के लिए जितने भी पेरेंट्स, जो मेल पेरेंट्स हैं, जो फादर्स हैं, उनकी भी हम टीमें बना के मैच कराएंगे। जो मदर्स हैं उनकी शूटिंग कॉम्पिटिशन हम लोग रख रहे हैं, और हमने कोशिश की है कि जितने बच्चे हैं, अगर किसी बच्चे में किसी तरीके का टैलेंट है, तो जैसे हमने फेयरवेल में स्कूल्स में देखा कि हम टाइटल देते हैं अलग अलग बच्चों को, वैसे टाइटल्स के भी हमने प्रिपरेशन किए हैं। और एक मेरे पास ये भी बात है कि बच्चे मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, मेरी बड़ी खुशी की बात है। जो बच्चे हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए, हमें धन्यवाद बोलने के लिए डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो उसमें मेरे ये सुनने में आ रहा है कि उन बच्चों ने हमारी एक्टिंग भी की है, कोचेस की एक्टिंग करके सीन्स पूरा डायरेक्ट किए हैं, स्क्रिप्ट लिखी है। कल के कार्यक्रम का भी रोचक रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि कोई अगर खेल प्रेमी नहीं भी हो तो सिर्फ इस पहलू से इस प्रोग्राम को देखने के लिए आ सकता है कि यहाँ के बच्चे कितने टैलेंटेड हैं। सिर्फ खेल को लेकर नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ इस बात को सुनकर जब मैंने सुना कि बच्चे डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और बहुत ही जीवंत डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। मुझे सुनने में आया है कि हम अलग अलग कोचेस की भी उसमें एक्टिंग रखी गई है, तो मुझे इस बात को लेकर भी बड़ी उत्सुकता है कि कैसी एक्टिंग की होगी, मेरे बारे में क्या कहा गया होगा। तो बड़ा एक पारिवारिक सा माहौल है, और मैं ये मानता हूँ कि ये जो अटैचमेंट एक स्पोर्ट्स के थ्रू हम कोचेज और प्लेयर्स के बीच में हुआ, एक फैमिली हमारी तैयार हुई है, और इस रिलेशन को भविष्य में इसी तरीके से बना के रखेंगे और खेल को और ऊंचाइयों पे लेके। एक महीने में आपका भी लग रहा है काफी कुछ वजन कम हो गया है। ग्राउंड पे कितने बजे आ जाते थे? आप देखेंगे तो सुबह ग्राउंड पर तकरीबन 5-5:30 बजे हम लोग आ जाते थे ग्राउंड पे, कि सुबह का सेशन 6 बजे चालू होता था और 8 बजे तक चलता था। तो सुबह 5 से 9 का सेशन रहता था हमारा, और शाम को भी तकरीबन 6 से 8 का सेशन रहता, तो शाम को भी 5 से 9 बजती है। मोटा मोटी 4-5 घंटे ग्राउंड पे बिताए हैं डेली। 10 घंटे एक दिन ग्राउंड पर। अभी कुछ दिन पहले मैं एक रील भी देख रहा था, उसमें कोचेस की हालत बताई गई थी कि जो 2 समय ग्राउंड पर जाते हैं उनकी क्या हालत होती है। तो उस रील को देखकर मुझे काफी महसूस हुआ, मैंने काफी कनेक्ट फील किया उसके साथ में मैंने। पर मुझे लगता है कि हमारी मेहनत जरूर सफल होगी। मैं कहीं भी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो एक बात बोलता हूँ कि सफलता जब आएगी जब जो सामने बैठा बच्चा है वो मेरी जगह आके खड़ा हो जाएगा। तो कुछ दिन पहले कुछ सीनियर खिलाड़ी ग्राउंड पर रहता, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक समय ऐसा था कि समर कैंप में आप सामने बैठते थे निक्कर पहन के, और आज आप इस स्थिति पे खड़े हैं। तो मैं भी मेरे बच्चों से उम्मीद रखता हूँ कि जिन बच्चों को आज कैंप पे हम सिखा रहे हैं, कल को मेरी जगह आकर और नए जनरेशन को फिर तैयार करेंगे। ये थे हमारे साथ में हरीश संदेव, जो बास्केटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में 1 महीने की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसके परिणाम भविष्य में हमको देखने को मिलेंगे जब जैसलमेर के बच्चे स्टेट में, नेशनल में, इंटरनेशनल में रिप्रेजेंट करेंगे। इस खबर में अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।